हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी 6 का जो फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी है और सेकंड यूनिट के अंदर हम पार्शियल बैक इफेक्ट तक कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कंपैरिजंस आते हैं। तो मैं आपको एक आज कंपैरिजन की टेबल बताना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग स्कीम, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल और एनामोलस जीमन इफेक्ट या फिर आपका एनामोलस जीमन इफेक्ट और पार्शियल बैक इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम वो टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, और स्टार इफेक्ट भी वैसे तो मैंने आपको समझा ही रखा है। ठीक है, तो उसके टॉपिक से के ऊपर चलने से पहले हम उसके डिफरेंसेस कर रहे थे, क्योंकि मेन तो मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि स्टार इफेक्ट हमारा क्या होता है ना। तो आज हम डिफरेंसेस करते हैं, राइट। तो पहले अपना हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट पेपर 1 है हमारा, पेपर 1। तो इसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए कंपैरिजन ऑफ एलएस एंड जेजे कपलिंग स्कीम। ठीक है, तो हेडिंग डाल के आप अपना ऐसे बना लीजिए, दो के अंदर इसको सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए कि आप एलएस के बारे में बताएंगे और यहाँ पे जेजे कपलिंग स्कीम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता है कि इसके अंदर जो एलएस कपलिंग होती है उसमें L1 की L2 के साथ और S1 की S2 के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हमारा L और S मिलके ही J आपका बनाता है, और जेजे कपलिंग के अंदर Li एंड SI, इसमें Li और SI बोलेंगे, क्योंकि Li मतलब L1 L2 के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर L2 L3 के साथ करता है ताकि कैपिटल L दे सके और कैपिटल S दे सके, तो SI के साथ मतलब अलग से इंटरेक्शन होगी। और इसमें Li स्टार SI स्टार दोनों साथ लिखे जाएंगे, क्योंकि ये आपके पहले Ji देंगे और फिर J1 और J2 इंटरेक्ट करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए फर्स्ट the interaction between Li स्टार और SI स्टार। ठीक है, तो मैंने SI स्टार इसलिए बोला और लगा के क्योंकि ये अलग है और ये वाला अलग है। ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड द interaction between their resultant L star and S star is weak to give J star। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि जो अपना मतलब इसके तो ये तो देता है, तो J स्टार आपको कहाँ से L स्टार और L2 स्टार L1 स्टार L2 स्टार से लेके आपका मतलब ये अलग से होता है। इसके अंदर S1 स्टार S2 स्टार से लेके ये अलग चीज़ बनती है, ताकि आपका क्या मिल जाए वहाँ से, इससे तो ये L स्टार मिल जाए और दूसरे वाले से कैपिटल S स्टार मिल जाए, और ये दोनों इंटरेक्ट करके आपको क्या दे दें, वहाँ पे J स्टार दे दें। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी होती है बेटा, Li एंड SI, यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो लिखिए द इंटरेक्शन बिटवीन Li स्टार SI स्टार ऑफ individual electrons is strong and the interaction between वेरियस मतलब अलग अलग आपके जो जैसे दूसरे का आएगा J1, फिर तीसरे का मतलब J2 आएगा, फिर J3 आएगा, उनके बीच की इंटरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी वीक होगी, और जो कि आपका L स्टार J स्टार दे जाएगा। ठीक है, वेरियस Ji स्टार इज वीक टू गिव राइज टू J स्टार। तो कैसे दिया जाएगा, L1 स्टार S1 स्टार फिर
L2 स्टार S2 स्टार से करते 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 ये कितना चला जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे टर्म आएगी वो आपकी J1 स्टार, फिर इससे रिलेटेड J2 स्टार एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता जाएगा जो कि गिव राइज टू द J स्टार। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि एलएस कपलिंग जो है उसके वो सिर्फ लाइटर एटम के लिए होता है वैलिड, और ये किसके लिए होता है, हैवी एटम के लिए होता है। इसके अंदर लैंडीज इंटरवल रूल, मैंने आपको कहा था ना लैंडीज इंटरवल रूल इसके अंदर एप्लीकेबल होता है, और इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर तो टर्म्स आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स वगैरह, इसके अंदर हमारा नहीं आता, तो इसमें नहीं आता। ठीक है, तो और इसके अंदर एलएस क्वांटम नंबर जो है वो आपके मतलब गुड क्वांटम नंबर माने जाते हैं, और इसके अंदर गुड क्वांटम नंबर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप बता भी सकते हो एक और चीज़ इसके अंदर है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है इसके अंदर वो आपकी सिंगलेट और ट्रिपलेट टर्म्स भी बताती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो हम J1 J2 टर्म्स ही बता सकते हैं, है ना। तो आप लिख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट interactions gives rise to singlet and triplet terms with relatively large energy difference। और इसके अंदर कौन सी आती है, J1 J2 लिखेंगे तो इसमें लिख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन gives rise to widely separated J1 स्टार J2 स्टार टर्म्स, इसमें ये टर्म्स आपकी आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखोगे कि थर्ड लिखिए बेटा, थर्ड आपका हो जाएगा कि एलएस कपलिंग स्कीम आपकी किसके लिए वैलिड होती है, आपकी मोस्टली लार्ज वो लाइटर एटम के लिए। तो आप लिखोगे एलएस कपलिंग scheme is valid in the most of lighter atoms। और जे कपलिंग स्कीम किसके लिए होती है बेटा, हाईवियर एटम के लिए। जे कपलिंग स्कीम is valid in very heavy atoms। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके अंदर लैंडिस इंटरवल रूल्स बता रहे थे, तो लैंडी इंटरवल रूल इज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, ट्रिपलेट फाइन स्ट्रक्चर के लिए, ट्रिपलेट फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशंस। और इसके अंदर तो एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो हम लिख देंगे इन दिस लैंडे इंटरवल रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो डिफरेंस आएगा बेटा, ये 7 नंबर 6 नंबर तक का तो आएगा, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये 5 या 6 मार्क्स का तो आएगा ही। तो आपको 5 डिफरेंसेस तो वहाँ पे पता ही होने चाहिए, तो मैं 5 डिफरेंसेस लिखवा रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर एक उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो।
ठीक है। 6 जो आपका नंबर होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हुए हैं ना एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग का, तो शॉर्ट में आप उसके लिए उसका जैसे कपलिंग स्कीम कपलिंग मैंने बताई थी ना, वहाँ पे एग्जांपल बता रखे हैं मैंने इन दोनों के कि आप जैसे आपने कोई भी 2 एस और पी कॉन्फ़िगरेशन ले ली, ईजी आपकी एसपी ही बनती है, तो एसपी के अंदर आपकी टर्म्स निकाल देना आप एलएस कपलिंग के अकॉर्डिंग, और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसकी निकले उतनी इसकी निकलेंगी, लेकिन इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकलती है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में नहीं आती, तो उसका वो एग्जांपल दे देना, ठीक है। तो आपके 6 आपके बन जाएंगे। एल एंड एस आर गुड क्वांटम नंबर्स इन दिस कपलिंग स्कीम, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, दिज आर नॉट, मतलब क्योंकि इसके अंदर एल एस की जो होती है वो हमारे कैपिटल एल और कैपिटल एस जो है वो तो हमारी वीक इंटरेक्शन के होते हैं, जो हाई उसके होते हैं वो तो L1 S1 L2 S2, या ताकि J1 J2 बना जाए उस वो अपनी हाइयर उसकी होती है। तो आप लिखोगे L and S are not good quantum numbers in this कपलिंग स्कीम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये आपका कौन सा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये एलएस के लिए 5 पॉइंट्स आपके हो गए हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं आपके जेजे कपलिंग के लिए, ठीक है, जेजे कपलिंग के लिए ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब किसके लिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमने पेज टर्न कर लिया है, हेडिंग डाल लीजिए एनोमेलस जीमन इफेक्ट के बीच में और पास्चन बैक इफ़ेक्ट के बीच में हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और हम दोनों का फर्स्ट लिख लेते हैं। हमें पता है ये हमारा किसकी वजह से, इसके अंदर क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो वीक होता है देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपका LS की वजह से होता है वो अपना स्मॉल होता है, और जो हम अपना प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे this effect is observed when applied external magnetic field due to ln(s) of electron. एक मिनट, applied magnetic field when an external magnetic field is smaller या weaker than the magnetic field due to ln(s) of electron, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे कि this effect is observed when applied magnetic field is कौन सा, external, when applied external magnetic field is stronger than the internal magnetic field due to spin and orbital motion of electron, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर आपको पता ही है कि एल स्टार के बीच की आपकी क्या होती है, ब्रोक हो जाती है और उसके अंदर हमारी रहती है, मतलब टूटती नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे द कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार इज ब्रोकन, और इसमें रहती है वो, ठीक है। तो आप लिखोगे द कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा
इसके अंदर क्या होता है आपका जे स्टार आपका क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि टोटल जे बनता है। इसमें टोटल एल और एस के लिए बनाते हो और दोनों से इंटरेक्शन एनर्जी देते हैं, तो एल एस दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे और कितनी वैल्यू लेके रखता है ये जे की, प्लस जे से लेके माइनस जे, और इसमें एल है तो प्लस एल से लेके माइनस एल, और आपका एस है तो प्लस एस से लेके माइनस एस तक वैल्यू आपकी क्वांटाइज्ड करता है स्पेस में, ठीक है। तो जे स्टार इज quantized in space such that mj is equal to plus j2 minus j, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर हमें एल और एस स्टार को क्वांटाइज्ड करना होता है। तो एल स्टार एंड एस स्टार आर सेपरेटली quantized in space such that अगर L कर रहा है तो ml की वैल्यू प्लस L2 माइनस L होगी, ठीक है। और S कर रहा है तो प्लस S से उसकी वैल्यू माइनस S तक होगी। अब हमें पता है S तो मेनली हमारा हाफ ही होता है, तो MS कितना हो जाएगा आपका प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट डाल लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, वो हमारी क्या होती है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग से कम होती है, और वो कैसी होती है फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग से ज़्यादा होती है, ठीक है। द टर्म splitting due to applied magnetic field is smaller than the fine structure splitting due to spin orbit interaction, और उस फाइन स्ट्रक्चर से ये क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर द टर्म splitting due to external applied magnetic field is stronger than the fine structure splitting, ठीक है। इसमें क्या होता है ये इससे ज़्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको इतने तो होने ही चाहिए इसके अंदर, लास्ट इनका सिलेक्शन रूल बन जाएगा, ठीक है। इसमें जे है तो जे के अकॉर्डिंग एम जे का सिलेक्शन रूल होगा। तो सिलेक्शन रूल आर डेल एम जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। एंड बेटा इसमें एल और एस दोनों अलग अलग से कर रहे हैं, तो एल के लिए अलग सिलेक्शन रूल होगा, एस के लिए अलग सिलेक्शन रूल होगा, ठीक है। तो द सिलेक्शन रूल आर डेल एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और डेल एम एस इज इक्वल टू 0, और अगर कंबाइन करके लिखते हो तो एम एल प्लस में 2 एम एस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ये इसके सिलेक्शन रूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर तो नॉर्मल और वो हमारा मतलब एनोमलस ड्यूमन इफेक्ट तो वैसे ही हमारा कभी भी नॉर्मल में चेंज नहीं होगा, लेकिन पास्टन बैक इफेक्ट में हमने देखा था कि जब हम ये D1 D2 सीरीज़ के उसमें जब ग्राफ वो प्लॉट कर रहे थे एनर्जी, तो हमारा जो रूल्स सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो पैटर्न आया था वो हमारा किसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मल ड्यूमन इफेक्ट के कुछ मतलब रिजेंबल उससे कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपका किसका फर्स्ट स्टार के इफेक्ट के साथ में। बच्चे अभी करवाऊँ ड्यूमन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट के बीच में डिफरेंस, या पहले स्टार के इफेक्ट करवा देती हूँ उसके बाद आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कर लेंगे,
ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं स्टार के इफेक्ट को ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार के इफेक्ट को समझ लेंगे, फिर उसके बाद जीमन इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट के बीच में डिफरेंसेस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तभी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।